या जॉर्डन, इस पर भी विवाद है कि मोहम्मद का जन्म पेट्रा में हुआ था या सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, क्योंकि 7वीं सदी तक मक्का शहर था ही नहीं। तो संस्कृति और सभ्यता का मतलब है लोगों का बिहेवियर हो अच्छा, लोग दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन यहाँ तो मोहम्मद ने कबीलों से आदमी छांटे और उन लोगों को जो इस्लाम को नहीं मानते थे, मोहम्मद को नहीं मानते थे, उनको लूटना शुरू कर दिया। और यही आयतें मोहम्मद ने जिब्राइल फरिश्ते के नाम पर गढ़कर एक झूठे अल्लाह का निर्माण कर यही आयतें कुरान में डाल दी, जो आज पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं, पूरी दुनिया को बर्बादी का बायस बनी हुई हैं। तो फिर मुग़लों के आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो हमने इंटर में भी पढ़ा और एग्ज़ाम भी पास किया हमने भाई, रिलीजनल कल्चर बीएससी में था। तो मेरी नज़र में तो ये आता है कि जो किताबों में पढ़ाया गया वो सब झूठ पढ़ाया गया। जब मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने हदीसों को पढ़ा, तो ये पाया कि ये संस्कृति कोई संस्कृति है ही नहीं। इस्लाम ना कोई संस्कृति है, ना इस्लाम कोई सभ्यता है, बल्कि इससे असभ्य किताब इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, जो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने का कार्य करती है, एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान। और गैर मुसलमानों को तो डर दिखाती है कि अगर तुम मुसलमान नहीं रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे और तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे, जहन्नुम की आग में जलोगे। यानी कि जहन्नुम की आग में जलने से बचने के लिए नमाज पढ़ो, लेकिन दूसरों की औरतों को लूटना, जो मूर्ति पूजक हैं उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको मलिकाए अमीन बनाकर अपने घरों में रखना और बार बार बेचना, ये मोहम्मद के ज़माने में हुआ, मोहम्मद के बाद हुआ। और सऊदी अरब ने तो अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डर से ये बांदी की प्रथा या जो रखेल प्रथा को ख़त्म किया। मैं ये नहीं कहता कि भारत में भी रखेलें थी, लेकिन सनातन वैदिक धर्म में रखेल की कोई व्यवस्था नहीं है, देवदासियों की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनसे यौन शोषण कराया जाए। ऐसा दिखा दीजिए कहाँ वेदों में देवदासियों का वर्णन है। तो लोग पढ़ते ही नहीं इतिहास को। तो कुरान तो एक बहुत बड़ी किताब नहीं है, वेदों के सामने छोटी सी किताब है। मैंने 15-20 बार पढ़ा उसको, तो ये पाया कि कुरान के मानने वालों से किसी भी देश की संस्कृति को कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। हाँ, ये कह सकते हैं इस्लाम के आने से भारत में जो दुष्प्रभाव हुए उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह हजारों लाखों हिंदू औरतों का सुहाग उजाड़ा गया और उनके साथ बलात्कार किया, चाहे वह